एक बहुत ही सुंदर हरे भरे जंगल के बीच छोटा सा तालाब था। इस तालाब में एक बड़बोले कछुआ रहता था। वह बहुत ही चंचल स्वभाव के थे। कछुए की एक बहुत ही गंदी आदत थी कि वह बहुत अधिक बातें किया करते थे। जंगल के जो भी जानवर उस तालाब में पानी पीने के लिए जाते, कछुए उनसे खूब बातें किया करते, जिससे जानवरों का भी मनोरंजन हो जाता था। एक दिन दो कपल हंस उस तालाब में पानी पीने के लिए आया। वे दोनों हंस व्यवहारशीलता व अनुभवी थे। कछुआ दोनों हंसों से मीठी मीठी बातें करना प्रारंभ कर दिया। हंस भी कछुए की मंद चाल से बहुत प्रसन्न थे। अब वे दोनों हंस तालाब किनारे हर शाम को आने लगे। कछुआ और हंसों की दोस्ती जमने लगी। देखते देखते उन तीनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक वर्ष ऐसा भी आया कि तालाब एकदम से सूखने लगे, क्योंकि इस वर्ष बरसात के मौसम में वर्षा भी नहीं हुआ था। कछुआ को यह चिंता खाए जा रहा था कि मैं कब तक जीवित रह पाऊंगा। अकाल तो बढ़ती जा रही है। इधर हंस भी अपने दोस्त के लिए चिंतित होने लगे। वे दोनों इस समस्या से निपटने के लिए कछुए को सांत्वना देते और इससे निपटने के लिए विचार विमर्श करते। काफी विचार विमर्श के बाद हंसों ने इस समस्या का हल निकाल ही लिया। हंस कछुआ से कहता है, देखो मित्र, यहाँ से 50 कोस दूर एक बहुत बड़ा झील है। उसमें तुम अपनी सारी जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हो। तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। कछुआ ये सब सुनकर रुवासी आवाज में कहते हैं, 50 कोस दूर? वहां तक चलते चलते तो कई महीने लग जाएंगे। पता नहीं चलते चलते कब लुढ़क जाऊं। तभी हंस कहते हैं, घबराओ नहीं मित्र, हम तुम्हें वहां तक ले जाएंगे। लेकिन कैसे? तभी हंस कछुआ से कहते हैं, हम दोनों तुम्हें उड़ाकर ले जाएंगे। तुम बस एक काम करना, अपने मुंह से लकड़ी के बीचों बीच पकड़ते रहना। ध्यान रहे, जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते तुम एक भी शब्द अपने मुंह से मत निकलना, अर्थात चुप ही रहना। कछुआ मान जाता है। हंस उसे उड़ाकर ले जा रहे होते हैं कि बीच में एक कस्बे आ जाता है। वहां के बच्चे, बूढ़े, नौजवान और महिलाएं उड़ाते हुए कछुआ को देखकर अचंभित हो जाते हैं। वे सभी चिल्लाने लगते हैं, वे देखो, कछुआ उड़ डच रहा है, कछुआ उड़ डच रहा है। इतनी भीड़ को देखकर कछुआ शांत नहीं रह सका। वे हंसों से कहने ही वाले थे कि देखो, हमें कितने लोग देख रहे हैं। वह नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से उसकी हड्डी पसली एक हो गई तथा उसकी मृत्यु हो गई। सीख: बोलना अच्छी बात है, लेकिन बेवजह और असमय बोलना घातक साबित हो सकता है।